गुड आफ्टरनून एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सीटेट जुलाई 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, सीटेट जुलाई 2023 के लिए जो भी एग्ज़ाम होना है, इसके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है और बहुत ही हेल्पफुल भी होगा, क्योंकि आज इस वीडियो में सीटेट जुलाई 2023 के लिए जो भी अभ्यर्थीगण तैयारी कर रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम को पास करने के लिए, इसके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आज हम इस वीडियो में देखेंगे मैथमेटिक्स का 30 क्वेश्चन को, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही न्यू पैटर्न का है। क्योंकि ये आपका देख पा रहे हैं, ये आपका 12 जनवरी 2023 को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था विगत वर्ष, जो 12 जनवरी 2023 को, उसी का यह क्वेश्चन पेपर है। PYQ से लिया गया, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है, जो आपका आप देख सकते हैं। जो आपका 12 जनवरी 2023 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट के एग्ज़ाम में पेपर 1 के लिए, इसके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया, और आप प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। क्योंकि सभी तरह के क्वेश्चन को आप समझ में आ जाएगा किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये आज इस वीडियो में मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 31 नंबर क्वेश्चन। आप देख रहे हैं कि गणित का ये आपका क्या है क्वेश्चन है, और ये आपका 12 जनवरी 2023 को जो CBT बेस में, जो आपका CBT बेस्ड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हुआ था सीटेट का, इसी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप उसको आप देख सकते हैं, इसमें कोई ओरिजिनल क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को आप डिस्कस आप अच्छा से देख लीजिएगा, तो फिर इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। क्योंकि यह चीज़ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आपको बताता है कि आप इस तरह क्वेश्चन को आप पढ़ लें तो आपका सीटेट एग्ज़ाम अच्छा से आप स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि उसी के बेस में और क्वेश्चन दूसरा पूछ सकता है, और पूछता भी है। और आप जानते भी हैं सीटेट का एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो रिपीट करता है, चाहे वो CDP का क्वेश्चन हो, मैथमेटिक्स का हो, EVS का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो। तो रिपीटेड क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है सीटेट में। और आपका पेडागोजी तो रिपीट करता ही है। और आप प्रत्येक सेक्शन में आप जानते हैं कि 15 नंबर आपका पेडागोजी से पूछा जाता है। 5 सेक्शन, 5 में 15 क्वेश्चन हो गया, तो क्या होगा, 5 से 75, तो आपका क्या हो गया, पेडागोजी ही हो गया। तो आपका पास करना तो क्या है, बहुत ही आसान है, और बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे यदि आप सभी वीडियो को आप वॉच करते हैं। बहुत सारा वीडियो सीटेट का इस चैनल पर अपलोडेड है, और कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो EVS का हो, CDP का हो, मैथमेटिक्स का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, जितने भी है आपका, और भी बहुत सारा वीडियो अपलोड करेंगे। आप सभी को आप वॉच कीजिए, और पूरा वॉच कीजिए। आप पूरा 1-2 बार वॉच कीजिए, उसके बाद देखिए आपको सभी तरह के क्वेश्चन को आप याद हो जाएगा, और आप इतना अच्छा से आप स्कोर अच्छा कर पाएंगे, जो उसका एग्ज़ाम में ही आपको यह बेनिफिट देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, रोमन संख्याओं में XL + LX - LXXI5, तो वो किसके बराबर है? वो किसके बराबर है? तो पहले देखिए, इसमें आपको रोमन के लिए आपको कुछ थोड़ा सा नॉलेज रखना होगा। रोमन का जो नंबर होता है, तो उसको आपको रोमन के बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। तो हम आपको रोमन के लिए कुछ जानकारी हम आपको शेयर कर रहे हैं। देखिए, ये XL जो है क्या आपका, L का मतलब क्या होता है, 50। L का मतलब क्या होता है, 50। और 50 में लेफ्ट साइड में क्या है, L लगा, X लगा, मतलब कितना हो गया। तो इस तरह का XL जो आपका हो गया, ये जो आपका XL का मतलब 50 हो गया, और इधर आपका लेफ्ट में लग जाएगा इस तरह का, ये आपका 40 हो जाएगा। क्योंकि 10 क्या होगा, माइनस हो गया। लेफ्ट में लगने पर वो माइनस होता है, राइट में लगने पर वो प्लस हो जाता है। तो ये 40 हो गया, तो ये आपका 40 हो गया। L और राइट में X है। L का मतलब क्या है, 50 है, X क्या है, राइट में लगा हुआ है। तो 40 और 50 और 10 कितना होगा, 60 हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपका क्या है, 40 है। ये आपको बता रहे हैं पहले, उसके बाद आपको लिख ही देंगे। तो क्या है, ये आपका
एल है और इधर राइट में लगता है क्या होता है, जुड़ता है। तो 50 एल का मतलब 50 हो गया, एक्स का मतलब 10 हो गया, तो 50 10 कितना हो गया 60। और इस तरह का फिर यहाँ पर है एल है और डबल एक्स है तो डबल एक्स, फिर आई है, फिर वी है। तो वी के पहले आई लगा हुआ मतलब वो 4 हो गया। इधर 50 हो गया, 50 और 10 70 70 10 सॉरी 50 और 10 60 60 10 70 और 70 4 74, ये आपका 4 है तो क्या हो गया इधर 74 हो गया। तो यहाँ पर अब कुल आपका लिखा हुआ है ये 40 है और फिर आपका 60 है और माइनस है आपका 74। तो देखिए 50 और 40 और 60 कितना हो गया 100, 100 हो गया और 100 में माइनस है कितना 74। तो 100 में 74 घटाएंगे तो कितना होगा 10 में से 4 गया तो कितना बचा 6 और बचा यहाँ से पैसा लिए थे इधर हो गया आपका। फिर यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 7 गया तो कितना 2। तो आपको बचा ये जो 100 में 74 घटाने पर 26 बचेगा। तो 26 आपका इसका आंसर आएगा। 26 को रोमन में कैसे लिखते हैं, 26 को रोमन में कैसे लिखते हैं तो 26 आपका क्या है डबल एक्स वी 5 और वी का मतलब 5 होता है। वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब 5 होता है रोमन में। वी रोमन में है और ये क्या है हिंदू अरेबिक में है तो 5 होता है हिंदी अरेबिक में। तो आपका 26 आ रहा है, 26 क्या होगा एक्स का मतलब 10 हो गया तो डबल एक्स हो गया 20 और फिर अदर 26। तो ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका है जो 26 है, क्योंकि आप यहाँ पे इसका हो गया 40, इसका हो गया 60, 40 और 60 हो गया 100, 100 में से ये आपका घट रहा है कितना 74। इसका मतलब देखिए यहाँ पे लिखे हैं 74 है तो 100 में 74 घटा देंगे तो बचेगा 26। तो 26 को रोमन में लिखना है तो डबल एक्स वी आई, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 31 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। बहुत ही आसान है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये आपका 40 है, ये आपका 60 है, 40 60 100 हो गया, ये आपका क्या है 74। तो 100 में 74 घटा देंगे तो बचेगा 26, जो कि 26 ये आपका क्या रोमन है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये आपका बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन आपका है ये आपका देखिए ये गुना है, फिर इसको भाग है, फिर आपका गुना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं ये जो एक कॉन्सेप्ट है आपका बॉडमास का, तो इसमें पहले ब्रैकेट का काम होता है, फिर इसके बाद ऑफ का होता है, ऑफ जिसको बोलते हैं का की, इसके बाद डिवीज़न का काम होता है, डिवाइड का भाग का होता है, उसके बाद फिर क्या है एम से मल्टीप्लाई हो गया, गुना का काम होता है, इसके बाद फिर क्या ऐसे क्या होगा एडिशन जोड़ का काम होता है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का घटाव का। तो इस तरह से इस क्रम को आपको फॉलो करना है, इस ये वाला कॉन्सेप्ट को, तब जाकर के आपका पहले ब्रैकेट, उसके बाद का की, उसके बाद गुना भाग, उसके बाद गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ, तो जाकर आपका इसका आंसर आएगा। तो पहले इसमें क्या है भाग का काम है, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ। तो पहले भाग करेंगे तो भाग यहाँ पर क्या है यहाँ पर है, यहाँ पर है। इसके बाद फिर भाग के बाद क्या होगा जो बचेगा उसको लिखेंगे। देखिए तो 0.4 आ गया और 35 को 7 से भाग करेंगे कितना हो गया बचेगा 7 5 35 बचेगा 35। तो यहाँ पर जो आएगा आपका गुना आएगा 35, तो 2 अंक पे दशमलव है तो कितना हो गया 7 5 35 ऐसे आ गया। फिर इसके बाद गुना, फिर इसके बाद क्या है गुना 5। अब क्या बचा सब तो गुने आ गया। अब तो क्या यहाँ भी ये सब पूरा गुना हो गया। तो अब गुना कर देंगे कितना 25 इधर आ गया 25 और 2 अंक पे दशमलव, यहाँ पर दशमलव हो गया आ गया। फिर आपका यहाँ पे फिर गुना है, फिर यहाँ पे क्या है गुना है, फिर यहाँ पे गुना है आपका, फिर गुना है आपका ऐसे। तो क्या 25 गुना 4 कितना हो गया 100, कितना हो गया 100। 25 गुना 4 कितना हो गया 100 हो गया। और दो अंक पर यहाँ दशमलव है और 2 अंक पर यहाँ दशमलव, तो 4 अंक पे दशमलव हो जाएगा। 4 अंक पे क्या हो जाएगा दशमलव हो जाएगा, 4 अंक पे आपका दशमलव हो जाएगा। 4 अंक तो आपको 2 अंक पूरा है, फिर 2 अंक और पुराना है, तो 2 अंक हुआ, 3 अंक हुआ, 4 अंक हो गया। तो यहाँ पर आपका जो है आंसर हो जाएगा 0.010। तो 0.00 के बाद यदि दशमलव के बाद यदि वो 0 आता है तो इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आ गया फाइनल आपका 0.01 आ गया। इसका आंसर क्या हो गया 0 पॉइंट पड़ गया। तो 0 के बाद 1 है, उसका फिर 0 जो रहता है 0 लिखना, तो 0 नहीं, इसलिए 0 क्या हो गया वो मतलब वो नहीं लिखता है। तो आपका इसका आंसर जो आपका आ गया 0.01
0.01। तो 0.01 किस में है? तो ऑप्शन नंबर देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए में ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है और अच्छा भी है, लेकिन वो देखिए सीटेट का एग्ज़ाम जो होता है वो आसानी रहता है क्वेश्चन, लेकिन उसका ऐसा क्वेश्चन रहता है वो टाइम टेकन वाला क्वेश्चन रहता है, यानी समय ज़्यादा ले लेगा। यानी ऐसा गुना करो, जोड़ करो, भाग करो, ऐसे मतलब वो ऐसा भी क्वेश्चन है जो आपको समय ले लेगा, और समय लेगा फिर आपके लिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 150 क्वेश्चन होता है और 150 नंबर भी मिलता है और 150 मिनट भी मिलता है। इसलिए हर क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास 1 ही मिनट है, और 1 मिनट से आप ज़्यादा समय लेते हैं फिर आपके लिए क्या हो जाएगा? फिर समय कम पड़ जाएगा, फिर समय कम पड़ेगा, फिर आप पूरा क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नेगेटिव नहीं है, ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन करने के लिए समय चाहिए ना। 150 मिनट, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, तो 150 मिनट जो मिलता है 150 क्वेश्चन करने के लिए, तो आप एक क्वेश्चन को करने में 4 मिनट लगा दिए, तो फिर तो क्वेश्चन ही आपके पास ज़्यादा हो जाएगा, समय कम पड़ जाएगा। इसलिए आपको समय ज़्यादा नहीं लगाना है। यहाँ पे समय लगने वाला ही क्वेश्चन रहता है सीटेट में, यही खासियत है सीटेट का। इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो 2-4 बार पढ़ने में ही आपको क्वेश्चन समय चला जाएगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। और आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने पर तो आपका आसान हो जाएगा। बस इसमें 15 क्वेश्चन ही तो आपको मैथमेटिक्स होता है, उसके बाद तो पेडागोजी होता है, इसमें तो आपको समय लगेगा नहीं, बस केवल समझना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाल रहे हैं आपको हम बहुत आसानी से आपको हम मैथ का भी क्वेश्चन को करा दे रहे हैं। आप चाहे वो CDP का हो, मैथमेटिक्स का हो, EVS का हो, इंग्लिश, हिंदी, सभी पेपर का अच्छा से डिस्कशन होता है इस चैनल पर। और प्रीवियस ईयर को तो पूरा एकदम 100% प्रीवियस ईयर आपके लिए श्योर हो जाइए कि प्रीवियस ईयर आपको इतना करा देंगे कि आपको वहाँ पे सारा क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से ही देखने को मिलेगा। और आपका प्रीवियस हो गया तो आप इतना जान लीजिए 110 प्लस आपका आएगा सीटेट में, यदि आप प्रीवियस ईयर अच्छा से कर लिए तो। चलिए, तो इसका आंसर होगा 32 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न का 33 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह संख्या पहचानिए जो 3 तथा 4 से विभाज्य परंतु 9 से विभाज्य नहीं है। देखो, एक ऐसा संख्या बताना है, ये तो आप ऐसे भी चाहेंगे तो ऑप्शन से भी उसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन के द्वारा भी उसको आप कैंसिल कर छाट सकते हैं ऑप्शन को, लेकिन बड़ा क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन से हम छाट लेते हैं। और 3 से भाग हो, 3 और 4 से विभाज्य हो परंतु 9 से नहीं। तो यहाँ पर देखिए, तो इसका आंसर तो आपका, आप यदि छाटना चाहेंगे तो देखिए 3 का नियम क्या है कि अंतिम 3 का नियम होता है कि सभी संख्याओं को जोड़ने पर 3 का टेबल में आना चाहिए। यहाँ पर देखिए, और 4 से भी हो और 9 से नहीं है, तो अब 3 से, अब देखिए इसको आप सीधा सीधा भाग भी कर सकते हैं। यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो यह क्या हो जाएगा, ये जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए, इसका आंसर हो जाएगा। आप उसको चेक भी कर सकते हैं, क्या करेंगे कि 358 है, सॉरी 388 है, इसको 3 का टेबल में भाग लग रहा है कि नहीं, 3 का टेबल में भाग लग रहा है। देखिए अब 3 का नियम क्या है, सभी को जोड़ो और 3 का टेबल में आएगा तो वो लग जाएगा, नहीं 3 का गुना होना चाहिए। तो 8 8 16 हो गया, 16 8 16 5 कितना 21, तो 21 आपका योगफल कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। तो 21 को तो 3 का टेबल में भाग लगता है, तो 3 से आपका क्या हो गया, ये भाग हो जाएगा। अब देखते हैं कि वो 4 से लगता है कि नहीं। तो 4 से लगाने का इसका नियम है, 388 है और यह 4 से लगेगा कि नहीं लगेगा, इसको बताना है। तो इसको बताने के लिए इसका रूल आपका है, आपको बता दे रहे हैं। 3 का नियम क्या था कि सभी को जोड़ो और 3 का गुना होना चाहिए, 3 का टेबल में आना चाहिए। तो जो 8 8 16 5 21 हो गया, 21 3 का टेबल में लगता है, तो ये 3 से क्या होगा, 588 लगेगा। अब 4 से लगाते हैं। 4 का नियम क्या है, लास्ट का जो 2 डिजिट है, लास्ट का जो 2 डिजिट वो 4 से लगेगा तो वो पूरा संख्या 4 से लगेगा। तो यह बोला 4 से लग रहा है, 88 है लास्ट में, तो 4 से लग रहा है, तो ये भी क्या हो गया, लगेगा। अब बोल रहे 9 से लगेगा कि नहीं, 9 से विभाज्य नहीं है, तो 9 से चेक कर लेते हैं। 9 से चेक कर लेते हैं, आपका ये आपको पता चल गया 588 4 से लग रहा है और 3 से भी लग रहा है। अब हमको चेक करना है कि 9 से नहीं लगना चाहिए, 9 से नहीं लगेगा तो वह सही हो जाएगा। तो इसको आप लिख लीजिएगा। 3 का नियम क्या बताएं, सभी को जोड़ो और 3 का टेबल में आएगा, 3 का गुना जाएगा तो वो 3 के से लगेगा। तो ये जोड़ के देखें, 8 8 16 5 21, तो 3 का टेबल में आता है, 3 का गुना जाए तो वो 3 से लग जाएगा, 588। अब यह 4 का नियम क्या है कि लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 4 का गुना होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आपका देख रहे हैं 88 4 का टेबल में आता है, 4 का गुना है, इसलिए ये भी 588 भी 4 से लगेगा। इतना तक नियम हो गया 4 का। अब 9 से लगाते इसको, और 9 से लगाते 9 से लगता है कि नहीं, देखिए 588 है और 9 से लगाएंगे तो 9 का भी रूल क्या है, सभी को जोड़ो और जोड़ करके क्या हुआ, 9 से लगना चाहिए। यहाँ पे 9 से लगना चाहिए तो क्या होगा,
8 8 16 हो गया, और 8 16 8 21। तो 21 क्या है, 21 9 का टेबल में आता है नहीं, 9 का गुणज नहीं, क्योंकि 9 का गुणज क्या है, 9 का मल्टीपल 21 नहीं होता है, 9 दूना 18 होता है, 9 तिया 27 होता है, तो यह 9 से नहीं लगेगा। तो आपका 9 का नियम क्या बताएं कि सभी अंक को जोड़ो और जोड़ने के बाद 3 का सॉरी 9 का, इससे 3 का गुणज है ना, उस 3 का जो नियम वही 9 का है। 3 में 3 से जोड़ना, 3 से सभी को जोड़ के 3 से भाग करना होता है, 3 का गुणज होता है। और 9 में क्या होता है, सभी को जोड़ के 9 का गुणज होना चाहिए। तो यहाँ पे 9 का गुणज नहीं आ रहा है, क्योंकि जोड़ के आपका 21 हो रहा है, जो कि 21 9 का गुणज नहीं होता है, 9 का मल्टीपल नहीं होता है। तो ये संख्या क्या है, 9 से नहीं लग रहा है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 9 से नहीं लग रहा है। तो ये जो 588 है, 588 जो आपका है, ये क्या आपका 3 से भाग लग रहा है और 4 से भी भाग लग रहा है, जबकि 9 से भाग नहीं लग रहा है। तो यही तो आपको पूछना था कि 3 वह संख्या पहचानना है जो 3 से और 4 से भाग लगेगा, लेकिन 9 से नहीं। तो क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया, क्योंकि वो संख्या ऑप्शन नंबर ए है जो आपका 588, जो 3 और 4 से विभाजित होता है, लेकिन 9 से नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, हाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है सभी, और प्रीवियस ईयर है तो आप तो अच्छा मानना भी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही तो आपको करना है ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए 188 प्राप्त करने के लिए देखिए, आपके लिए हम प्रीवियस ईयर को पहले कराते हैं, उसके बाद में फिर और भी प्रैक्टिस सेट हम मैथमेटिक्स का करा देंगे, सभी पेपर का प्रैक्टिस करा देंगे। लेकिन अभी प्रीवियस ईयर ज़्यादा कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस आपको नहीं है, प्रीवियस ईयर आपको पता नहीं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा है। तो फिर आपको फिर सीटेट का तैयारी करने का मतलब क्या है, आप 90% प्रीवियस ईयर पर फोकस कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही आपको आइडिया मिलेगा। प्रीवियस ईयर बिना जाने आप प्रैक्टिस करना क्या है, वो मूर्खता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस तो प्रीवियस ईयर से भी तो होता है ना, इसलिए आप प्रीवियस ईयर पहले कीजिए, उसके बाद फिर आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन करिए, तो कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट के लिए आप कॉन्सेप्ट सीखिए, अलग बात है, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट सीखिए, पेडागोजी कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए, वो अलग है। लेकिन प्रैक्टिस तो प्रीवियस ईयर करना है ना, पेडागोजी पढ़ना है, CDP पढ़ना, वो कॉन्सेप्ट के लिए आप कुछ भी देखिए, EVS पढ़िए, जो भी है कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो प्रीवियस ईयर ही ज़्यादा करना है। इसलिए 188 प्राप्त करने के लिए 188 प्राप्त करने के लिए 186 प्लस 215 प्लस 46 माइनस 170 में से क्या घटाया जाए। तो यह आपका जो क्वेश्चन बहुत, तो आप क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपका है, 188 प्राप्त करने के लिए 186 प्लस 215 प्लस 46 माइनस 170 में से क्या घटाया जाए। पहले तो इसको सॉल्व करना होगा, इसको पहले सिंप्लीफाई करना होगा। 146 में से 215 जोड़ेंगे, फिर 46 जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे 117। तो देखिए 146 जो है 186 है, 186 को हम जोड़ेंगे, 186 में जोड़ेंगे 215, 186 में जोड़ेंगे 215, अब फिर जोड़ेंगे आपका 46, तो आपका आ जाएगा कितना 447। यहाँ 186 जोड़ 215 जोड़ 46, तो आ जाएगा आपका 400 कितना आ जाएगा 47। आप भी जोड़ सकते हैं और घटाएंगे 170। अब क्या करेंगे, घटाएंगे 170, तो 170 घटाएंगे तो कितना आपका आएगा 277 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 277। अब 277 जो आ गया, ये आपका फाइनल ये नंबर है। तो 270 तो आपका 108 आपको प्राप्त करना है क्या, 188 फाइनल आपका है कि 188 लाना है, तो 277 आ गया। तो बोला 277 में क्या घटाएंगे जो आपका 188 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए को घटाते हैं 278 में। देखिए 278 में हम क्या करेंगे 89 घटाएंगे, तो घटाते हैं तो कितना आ गया 17 में तो 9 नहीं जाएगा, तो 277 में आप 89 घटाएंगे तो इसका घटाने पर आ जाएगा 188। क्या आ जाएगा 188, कितना आ जाएगा 188, कितना आ जाएगा 188 आपको तो लाना है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब इसको सॉल्व कीजिए, 186 प्लस 215 प्लस 46 माइनस 70। तो इस तरह सॉल्व करने पर आपका जो 277 आता है, क्योंकि यहाँ तक जोड़ेंगे, यहाँ तक जोड़ने पर आपका कितना आता है 447, फिर 170 घटाने पर आता है 277। इसमें बोला क्या घटाएंगे, तो वो 89 घटाएंगे, जो 89 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका
188। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपको इसमें जो आया सॉल्व होके जो सिंप्लीफाई करके जो आपका बचा 277, उसमें से क्या घटाएंगे, जो 188 आएगा, तो आपको 89 घटाने पर 89 घटाने पर 188 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपका है, अनु के पास अपने जन्मदिन पर बांटने के लिए 36 टॉफ़ियाँ वाले 8 पैकेट थे। उसने टॉफ़ियों का 1/4 भाग अपनी सहेलियों में से तथा 3/8 भाग अपने शिक्षकों में बांटा, और उसने टॉफ़ियों का 1/3 जो है वह अपने भाई के लिए रख लिया। तो उसके पास कितनी टॉफ़ियाँ बची। देखिए, सबसे पहले बात तो आपको पता करना है कि पहले कितना टॉफ़ियाँ है, उसके बाद कितना वो किसको दिया। पहली बार 1/4 आपका क्या दिया, 1/4 भाग सहेली को दिया, फिर 3/8 भाग शिक्षक को दिया, फिर जो बचा 1/3 भाग क्या दिया, अपने भाई को दिया, भाई के लिए रख लिया। तो कितनी टॉफ़ियाँ उसके बाद बची। तो पहले कुल टॉफ़ी कितना है, 36 टॉफ़ी है, लेकिन वो 8 पैकेट है। तो 8 गुना 36, तो 8 गुना 36 करेंगे, तो 36 गुना जो 8 है, तो आपका आ जाता है 504। 36 टॉफ़ियाँ एक पैकेट में है और इस तरह का 8 पैकेट है, तो कितना हो गया 36 गुना क्या है, 36 गुना 8 है ना, 36 गुना 8 पैकेट है, तो 8 होगा 36 गुना 8, तो हो गया आपका 504। 504 टॉफ़ी उसके पास है, किसके पास, अनु के पास। ये अनु के पास कितनी टॉफ़ी है, 504, और वो अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही है। और इस तरह से वो 1/4 मतलब 1/4 भाग वो सहेली को देता है, और 3/8 शिक्षकों को देता है, और 1/4 फिर वो अपने भाई के लिए रख लेता है। तो फिर इसके पास बचा कितना टॉफ़ी। तो देखिए उसको बताते हैं, डायरेक्ट एकदम शॉर्ट ट्रिक में बना देते हैं, जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए 504 टॉफ़ी है। चलिए 504 आपका 504 क्या है, टॉफ़ी है जो अनु को पास है। कैसे निकला 504, तो 36 गुना 8, तो 504 हो गया। अब जो है वो 1/4 वो सहेली को देता है, तो 1/4 हो गया। तो 1/4 का रिमेनिंग क्या होता है, उसका जो रिमेनिंग होता है 4 में से 3 घटेगा, 4 में से 1 घटेगा, तो 3/4। तो ये आपका 3/4 जो है वो क्या कर दिया, रिमेनिंग से गुना करना है आपका, डायरेक्ट हम बता रहे हैं, बाकी तो आप दूसरे तरीके से भी बन जाएगा। तो ये हो गया 3/4। फिर आगे इसको इरेज करते हैं। अब देखिए इसके बाद फिर क्या है, उसके बाद देखते हैं क्या है। उसके बाद आपका 1/4 हो गया, फिर 3/8 जब वो क्या शिक्षकों को देता है, तो 3/8 है, 3/8 है, तो उसका रिमेनिंग क्या होगा, 8 में से 3 घटेगा ना, 5/8 क्या हो गया, 5/8 ये हो गया। और फिर इसके बाद क्या बचा, ये रफ करके दिखा रहे हैं कि कैसे लिख रहे हैं रिमेनिंग लेकर के। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अपने भाई को 1/3 दिया, 1/3 का मतलब इसका रिमेनिंग क्या होगा, 3 में से 1 घटेगा, तो 2/3। अब इसको भी गुना करेंगे, 2/3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, 2/3 से गुना करेंगे। अब इसको फाइनल अब लिख दिए। अब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आप गुना करने पर जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर दे देगा। अब गुना करते हैं, देखते हैं 3 से 3 क्या हो गया। अब देखिए ये जो आपका अब देखिए 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर आपका ये 2 से क्या हो गया, 4 2 बार में कट गया। और यह 2 से जो है वो ये आपका 504 जो है वो आपका 25 बार में 50 कटेगा, और आपके 2 बार में 4 बार में फिर वो 2 कटेगा। तो आपके पास बचा यहाँ पे केवल 8 बचा, और इधर 5 बचा। तो आप यहाँ पे फिर से लिख दे रहे हैं इसी को, थोड़ा यहाँ पे ऊपर में जगह नहीं है इसलिए घटाने में क्या होगा, दिक्कत होगा, इसलिए हम उसको नीचे लिख दिए। 252/8 है, इधर ऊपर में केवल क्या बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है। 8 का टेबल में फिर इसको कैंसिल करते हैं। 8 या कितना हो गया, 8 का टेबल से कैंसिल होगा, देखते हैं। चलिए ये जो आपका इसको तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है, सॉरी ये जो है ना ये प्रोसेस से ये क्या होगा, ये नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें रिमेनिंग नहीं होता, यानी शेष का होता तो इस तरह से बनता है। तो इसको अब ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे शेष नहीं पूछा, यहाँ पे आपका केवल 1/4
सहेली को दे रहा है, फिर 3/8 भाग शिक्षक को दे रहा है, फिर आपका 1/3 आपका भाई को दे रहा है। यानी आपका शेष का शेष नहीं, यानी वो जो बना रहे थे वो शेष का शेष था। तो चलो इसको इस तरह से नहीं बनेगा, उसमें केवल सीधा सीधा बोला है कि आपका जो क्या बोलते हैं 36 पैकेट था, 36 टॉफ़ी का वाला पैकेट था, 8 गो पैकेट है। वहाँ पे मिस्टेक गुना करने में भी हो गया था, क्योंकि 36 गुना आपका 8 करेंगे तो 36 गुना 8 करने पर कितना आता है। पहली बात तो वहाँ पे वो गलती हो गया था, उसका प्रोसेस भी थोड़ा सा हम लोग गलत की ओर बढ़ गए थे। तो यहाँ पर इसका गुना करके आएगा 288। तो इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, क्योंकि शेष का रहता कि इतना का 1/4 सहेली को दिया, फिर उसका शेष का फिर 3/8 भाग, फिर उसका शेष का 1/4 भाग अपने भाई को, तो फिर इस तरह से बनता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। और पहली बात तक क्या था, उसको गुना 36 गुना 8 करने पर हम लोग का आ गया था 504, वो भी गलत था। तो आप इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। 36 को 8 से गुना कितना हो गया 288। अब 288 जो आया, 288 का जो है आपका 1/4 जो है आपका किसको दिया, 1/4 सहेली को दिया। तो 1/4 इसका कितना होता है, देखिए 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौका 28 और 2 72 टॉफ़ियाँ सहेली को दे दिया। फिर 288 का यानी रिमेनिंग नहीं बोला, यानी वो शेष नहीं, उस उतना का ही, इसलिए वो इस तरह से नहीं बनता। तो अब 3/4 क्या है, 3/4 तो 8 से काटेंगे तो कितना होगा, 8 या 24 और कितना बचा, 8 से 24 4/8 6 48। तो 36 गुना 3 कितना होता है 108, कितना होता है 108। 36 गुना 308, 36 गुना 3 कितना होता है 108, 36 गुना 3 कितना होता है 108। तो 108 जो आपका किसको दिया, शिक्षक को दिया। फिर जो बचा फिर आपका फिर 200, इसको आप लिख लीजिए, ये हो गया 72 आपको किसको दिया, 72 आपको दिया सहेली को, 72 टॉफ़ी सहेली को दिया। और फिर 108 किसको दिया, 108 आपको शिक्षक को दिया। फिर जो बचा इसको रिमेनिंग मिटाते हैं, थोड़ा सा यहाँ स्क्रीन में नहीं आता है ना। तो फिर आपका 288 में से 288 टॉफ़ी है, उसमें से फिर 1/3 जो आपको किसको दिया, 1/3 अपने भाई को, भाई के लिए रख लिया। तो इसको काटेंगे कितना, 9 27, इधर 1 6 18 96 जो आया किसको दिया, अपने भाई के लिए रख लिया, 96 अपने भाई के लिए रख लिया। तो आप जोड़ते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, जो टॉफ़ी बांट दिया उसको हम जोड़ के देखें कितना बांटा। तो इस तरह से यहाँ पर आया आपका कितना, 172 टॉफ़ी किसको दिया, सहेली को दिया। फिर 108 टॉफ़ी किसको दिया, शिक्षक को दिया। और 96 टॉफ़ी किसको दिया, अपने भाई के लिए रख लिया। तो इस तरह से आपका कितना आ गया 72 और आपका 100 क्या है 108 और फिर कितना 96। तो इस तरह से आप जोड़ेंगे तो इसका आ जाएगा टोटल जो आपका 276 टॉफ़ी क्या किया, वो बांट दिया। 276 टॉफ़ी क्या कर दिया, बांट दिया। 276 टॉफ़ी बांट दिया तो बचा कितना, टॉफ़ी तो कितना था उसके पास 288। तो 288 में से आप 288 में से 276 टॉफ़ी क्या किए बांट दिया। तो बचा कितना 12 टॉफ़ी बचा, इसको घटाएंगे कितना आएगा 12। तो 12 टॉफ़ी उसके पास बचा, किसके पास, अन्नों के पास। तो ऑप्शन नंबर क्या 20 का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्या क्या किए, 288 का 1/4 भाग जो सहेली को दिया, तो 288 के 1/4 भाग निकालेंगे, 288 के 1/4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 72 टॉफ़ी। और 288 को फिर 3/8 से गुना करें तो आ जाएगा 108 आ जाएगा। फिर 288 को 1/3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 96। तो इस तरह से 72, 108 और 96 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 276, जो कि 288 में घटाएंगे तो आ जाएगा 12। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 12 टॉफ़ी उसके पास बचा, किसके पास, अन्नों के पास। फिर से एक बार आपको थोड़ा सा इसको हम एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। 36 टॉफ़ियाँ वाली 8 पैकेट है, तो इस तरह से आप 36 टॉफ़ी को 8 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 36 गुना 8, तो आ जाएगा आपका 288। कितना आ जाएगा 288, कितना आ जाएगा 288। 36 गुना 8 करेंगे तो आ जाएगा आपका 288। फिर आपका है 288 का जो है आपका
एक चौथाई, मतलब एक चौथाई किसको दिया, सहेली को दिया। तो इसको गुना करेंगे तो 288 गुना 1/4 करेंगे तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 72। कितना आ जाएगा, 72। ये 72 टॉफ़ी किसको दिया, सहेली को। फिर आप यहाँ पर 288 की जगह फिर आपका 3/8 भाग जो किसको दिया, टीचर को दिया। तो आप यहाँ पर तो 288 को यदि आप क्या करते हैं, 288 को गुना करेंगे 3/8 से, 288 को गुना करेंगे किससे, 3/8 से, तो आपका जो आंसर आ जाएगा आपका 108 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 108। 108 टॉफ़ी किसको दिया, शिक्षक को। और फिर आपके लिए जो फिर और बोल रहा है 288 का फिर 1/3 टॉफ़ी किसको दे रहा है, अपने भाई के लिए रख रहा है। तो फिर 1/3 से उसको गुना करेंगे 288 को, 288 को जब गुना करेंगे किससे, 1/3 से, तो आपका आ जाएगा 96। तो 96 टॉफ़ी क्या हो गया, दे दिया, अपने भाई के लिए रख लिया। तो यहाँ पर देखिए टॉफ़ी जो है 72 टॉफ़ी अपना सहेली को दिया, फिर आपका 108 टॉफ़ी ये सहेली को दिया, 72 टॉफ़ी किसको दिया, सहेली को, और ये किसको दिया, टीचर को, और 96 दिया अपने भाई के लिए रख लिया। तो तीनों को जब जोड़ेंगे 72 + 108 + 96, तो देखिए 72 प्लस आपका 108 है, और फिर आपका क्या है 72 प्लस इसके बाद है आपका तो 276 हो जाता है। कितना हो जाता है, अब 72 को जोड़ते हैं किससे, 108 से, फिर आप जोड़ेंगे 96, क्योंकि जिस तरह से वो चॉकलेट का बंटवारा किया तो आपका हो जाता है तीनों मिलके 276। कितना हो गया, 276 टॉफ़ी वो बांट चुका है। और उसके पास कुल टॉफ़ी कितना है, 288। तो 288 टॉफ़ी है उसके पास, और 276 वो क्या कर दिया, बांट दिया। तो उसके पास कितना बचा, तो 12 टॉफ़ी, क्योंकि आप 288 में आप 276 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 12, क्योंकि 12 टॉफ़ी अन्नू के पास बचा हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो अब बहुत आसान था, सिंपल था, बस इसको वहाँ पे हम शेष में चले गए इसलिए ऐसा हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, चलिए होता है। तो इस तरह का बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सेक्सुअल बोलता तो इस तरह से बनता जो बना रहे थे। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन गया। 288 का 1/4 भाग 72 हो गया जो सहेली को दिया, 288 का 3/8 भाग जो टीचर को दिया जो 108 टॉफ़ी हो गया, फिर 278 का 1/3 भाग वो अपने भाई के लिए रख लिया तो 96। तो 72 टॉफ़ी सहेली को दिया, 108 टॉफ़ी टीचर को दिया, और 96 अपने भाई के लिए रख लिया। तो इस तरह से 72, 108 प्लस 96 कुल मिला के 276 टॉफ़ी क्या कि वो बांट दिया। और उसके पास कुल कितना था, 36 टॉफ़ी था, 36, एक पैकेट में 36 था और 8 पैकेट उसके पास था, तो कुल मिला के आपका 288 टॉफ़ी उसके पास था जो अन्नू के पास। और 288 में 276 टॉफ़ी क्या किया, वो बांट दिया। तो बचा कितना, 288 में 276 घटा देंगे तो 12 टॉफ़ी। तो अन्नू के पास कितना बचा, तो 12। तो आप आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर वीडियो को रोक के आप लिख भी सकते हैं। तो इस तरह से इसके पास जो अन्नू के पास बचा चॉकलेट जो है कितना टॉफ़ी बचा, तो 12। ऑप्शन नंबर क्या है, 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 36, क्वेश्चन नंबर 36। अब 36 क्वेश्चन बोल रहा है, मैं 5 अंकों की एक संख्या हूँ जिसके सभी अंक अलग अलग है। मैं 2 से विभाज्य हूँ परंतु 4 से नहीं। मेरे दहाई के स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सैकड़े तथा हज़ार के स्थानों के अंक क्रमशः दूसरी विषम संख्या तथा तीसरी अभाज्य संख्या है, और 10,000 के स्थान का अंक जो है के स्थान पर अंक का दुगुना है। तो मैं कौन हूँ। देखिए ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत लॉजिकली है, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, समय लगना है लेकिन आपको बनना चाहिए। तो इसका जो क्वेश्चन हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इसके बाद आपको देखते हैं, आप जो जैसा से बता रहा है वो चीज़ आपका इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कंडीशन, शर्त, तो फिर आपका यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं 5 अंकों की संख्या हूँ, तो 1 2 3 4 5, तो ये तो पहला बात तो बोल दिया 5 अंकों की संख्या है, तो चलो 5 अंक की संख्या है। अब आगे बोल रहा है जिसके सभी अंक अलग अलग है। हाँ, यहाँ सभी अंक अलग है, ये भी आपका सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। आगे बोल रहा है मैं 2 से विभाज्य हूँ परंतु 4 से नहीं, तो 2 से विभाज्य है कि इकाई अंक में 6 है, तो क्या 2 से विभाज्य होगा। और 4 से नहीं, 4 से विभाज्य होने के लिए क्या लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 4 का टेबल में आना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 4 से नहीं, ये भी सही हो गया। 2 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं, ये भी सही है। अब आगे बोल रहे मेरे दहाई के स्थान का अंक
सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दहाई का अंक क्या है 2, तो 2 तो क्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये भी आपका सही हो गया, ये भी सही हो गया। फिर आगे बोल रहा है सैकड़े तथा हज़ार के स्थानों के अंक क्रमशः दूसरी विषम संख्या और तीसरी अभाज्य संख्या। सैकड़े का स्थान जो है वो दूसरी विषम संख्या, सैकड़ा में क्या है 3, तो 3 क्या है दूसरी विषम संख्या है। दूसरी विषम संख्या की पहली विषम संख्या तो 1 है, दूसरी विषम संख्या 3, तो ये भी क्या है, ये भी बात सही है। और बोल रहा है तीसरी अभाज्य संख्या है कौन, हज़ार का अंक, तो हज़ार में कौन है 5, हज़ार का अंक है 5, तो 5 क्या है तीसरी अभाज्य संख्या है, 5 क्या है हज़ार में कौन है 5 न है, हाँ, तो तीसरी अभाज्य संख्या है। तो आपका जो सैकड़े में तो हो गया हज़ार के स्थान पर क्रमशः तीसरी अभाज्य संख्या है, तो हज़ार में कौन है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 5 है, तो 5 आपका तीसरी अभाज्य संख्या तो नहीं है, या तो हाँ तीसरी है, क्योंकि पहली अभाज्य संख्या 2 होता है, दूसरी अभाज्य संख्या 3 होता है, और तीसरी अभाज्य संख्या 5, ये भी क्या है सही है, ये भी सही है। चलिए 5 तीसरी अभाज्य संख्या होता है और 3 आपका दूसरी विषम संख्या होता है, ठीक है। आगे फिर बोल रहा है 10,000 के स्थान पर 4 है, तो 10,000 का स्थान पर अंक के स्थान के 10,000 के स्थान का अंक दहाई के अंक का दुगुना है, तो दहाई में क्या है 2 है, 2 का क्या है 4 क्या है दुगुना है, तो ये भी आपका हर तरह से वो जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो परफेक्ट हो गया। तो इसमें आपको समय लगेगा, लेकिन आप एक एक करके ऑप्शन को भी छोड़ सकते हैं। मान लिया यहाँ पे बोल रहा है मैं 5 अंक संख्या, तो 5 अंक संख्या तो है, बोल रहा है जिसके अंक सभी अलग अलग है, सभी अलग अलग, ठीक है। फिर बोल रहा है 2 से विभाजन, 2 से विभाजन है, ठीक है, परंतु 4 से विभाजन नहीं है, तो ये भी नहीं है, ठीक है, यहाँ तक है। मेरे दहाई के अंक का सबसे छोटी अभाज्य संख्या दहाई तो संख्या तो 1 है, ये तो गलत हो गया। फिर इस तरह आप एक ऑप्शन को छाट लीजिए, जब यहाँ पे दहाई अंक 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये भी तो गलत हो गया। फिर इसमें देखते हैं दहाई का अंक क्या बोल रहा है, मैं छोटी अभाज्य संख्या, चलो दहाई का छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है सैकड़े के स्थान पर क्या दूसरी विषम संख्या, सैकड़े में क्या है 3 है, तो ये ठीक है। लेकिन फिर वो चौथा जब आएगा यहाँ पर, फिर चौथा में क्या हो जाएगा, चौथा संख्या में हज़ार संख्या में बोल रहा है क्या तीसरी अभाज्य संख्या, जो कि यहाँ 6 है, तो क्या इस तरह से आपका जैसा बोल रहा है वो क्या हो जाएगा, एक और बी और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका सही हो जाएगा। तो बस आपके जैसे जैसे बोल रहा है उस तरह से आप वहाँ पे आना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया कि वो 5 अंक की संख्या है, सभी अंक अलग अलग है, 2 से विभाज्य है परंतु 4 से नहीं, ये भी सही है। फिर बोल रहा है दहाई का अंक जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। फिर बोल रहा है सैकड़े के स्थान पर मैं दूसरी विषम संख्या, सैकड़े में 3 है तो दूसरी विषम संख्या है। फिर हज़ार वो तीसरी अभाज्य संख्या तो 5 है, ठीक है। फिर 4 बोल रहा है कि दहाई से दुगुना है, तो 2 से दुगुना तो 4 है, तो हर एक स्टेटमेंट को वो फुलफिल किया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा 36 का सही हो जाएगा, 36 का हो जाएगा सी। और बाकी जो ऑप्शन है वो आपका स्टेटमेंट को क्या कर रहा है फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन आपका है 3:30 घड़ी की सुइयों के बीच बने कोण की माप क्या होगी। देखिए आप घड़ी बनाइएगा, देखिए कैसे घड़ी बनता है 3:30, ये देखिए ये आप मान लीजिए सपोज घड़ी है, तो यहाँ पर मान लीजिए क्या है 12 है, यहाँ पे क्या मान लीजिए 3 है, और यहाँ पे क्या मान लीजिए 6 है, यहाँ पे क्या है 9 है। तो 3:30 मतलब 3:30 तो मान लीजिए इसके बीच में क्या हो जाएगा, इधर 1 होगा, इधर 2 होगा, फिर इधर क्या होगा 4 होगा, फिर इधर 5 होगा, फिर इधर क्या होगा 7 होगा, यह तो 6 यहाँ है, 7 इधर 8 होगा, फिर इधर क्या है 9 है, इधर 10 होगा, इधर 11 होगा। अब आपको 3:30 बोल रहा है, 3:30 तो 30 तो यहाँ होगा, लेकिन थोड़ा सा इधर तो बढ़ेगा ना, 3:30 यहाँ पर मिनट का सुई क्या है ये 30 है, और इधर क्या आपका घंटा का सुई है 3:30। तो बताइए, तो आपका यहाँ पे बोल रहा है कि कितना डिग्री का कोण बनेगा, कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो आप देखिए यहाँ से आ रहा है क्या, यहाँ तक 6 तक आ रहा है, 3:30 का मतलब यहाँ पर आएगा तो 5, 5, 10, 15, तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण सुइयों के बीच का माप कितना होगा। 3:30 है तो आपका सुइयों के बीच का माप क्या होगा। तो यहाँ पे आपका आप जानते हैं कि 360 डिग्री होता है घड़ी का पूरा एक चक्कर लगाने पर, और आपका 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है तो जीरो कट गया, कितना हो गया 6, मतलब कितना हो गया एक, देखिए एक जो मिनट में क्या होता है वो 6 डिग्री कौन बनता है, कितना बनता है 6 डिग्री बनता है, 6 डिग्री बनता है।
तो यह जो आप जानते हैं कि 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगा, 60 मिनट बनेगा। तो यह तो यहाँ 30 पर है, और ये वाला कहाँ चला जाएगा, ये वाला सुई जो आपका, ये छोटा वाला सुई जो आपका कहाँ पे चला जाएगा, 3 से थोड़ा सा इधर जाएगा, क्योंकि 3 में तो 3 से ज़्यादा हो गया ना, तो यह इधर आएगा, यह आधा में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला जो ये वाला क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा, यहाँ पर आधा, तो आधा में आ जाएगा। तो हर 5 मिनट में क्या बनता है, हर देखिए 1 डिग्री 1 मिनट में आपका जो कोण बनता है वो 6 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 6 डिग्री। तो 1 मिनट में आपका, देखिए इसको हम थोड़ा सा इरेज करके लिख रहे हैं, आपको समझ में ज़्यादा आएगा। 360 डिग्री क्या आपका पूरा जो घड़ी का जो कोण है वो कितना होता है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री तो पूरा 60 मिनट में है, तो 60 मिनट में 360 है, तो 1 मिनट में कितना बनेगा, घटा देंगे कितना आ गया, 6। तो 6 डिग्री बनेगा 1 मिनट में। जब 1 मिनट में जो है वो 1 मिनट को ऐसे सूचित करते हैं, मिनट को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, एक को डैश देते हैं मिनट को। तो 1 मिनट में कितना डिग्री बनेगा, 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना बनेगा, 6 5 30 डिग्री। तो आप यहाँ से देखिए, तो यहाँ से ये तो आपका ये वाला तो क्या है, देखिए इसको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, समझ में थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। ये यहाँ से यहाँ 5 है, 5 है, तो 5 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक 5 है, 5 पर कितना 10 हो गया। तो 10 में कितना हो गया, 10 डिग्री में कितना हो गया, 10 डिग्री में हो जाएगा 60, क्योंकि 1 डिग्री में 1 मिनट में 10 मिनट हो गया। ये क्या है, 10 मिनट हो गया। मिनट को ऐसे लिखते हैं, मिनट को कैसे लिखते हैं, मिनट को लिखते हैं आपका इस तरह से, एक लकीर होता है ऊपर में, तो मिनट होता है। तो 1 डिग्री 1 मिनट में 60 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना हो गया, 60 हो गया। 10 मिनट में 60 डिग्री। तो आपको, और यहाँ पे आधा, यहाँ पे तो यहाँ से आता है वो 5, फिर यहाँ से 10, तो फिर आधा चला गया। यहाँ पे पूरा 5 होता है। एगो 3 और 4 के बीच में कितना होता है, ये जो 4 है ये आपका क्या 5 है, तो 3 और 4 के बीच में तो 5 होता है, तो आधा आ गया। तो आधा कितना हो गया, 15 ना आएगा, क्योंकि 5 मिनट में 30 होता है। तो आपका 5 मिनट तो नहीं बचा है, अब तो 2.5 मिनट ही बचा है। अब कितना बचा है, 5 मिनट नहीं बचा है, 2.5 मिनट ही बचा है, 2.5 मिनट। तो 2.5 मिनट का मतलब क्या, 15। तो आप इस तरह जोड़िएगा, कितना हो गया, तो आ गया आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा 75। कितना हो जाएगा, 75। सीधा आपका मिनट बचा हुआ कितना, यहाँ से 5, इधर 5, 10 और इधर 2.5, 12 मिनट बचा हुआ है। कितना बचा है, 12.5 मिनट कहीं निकालना है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 75। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी उसका सही होगा। फिर से इसको इरेज करके लिख देते हैं। आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर हो गया 75 डिग्री। कैसे 75 हुआ तो आपको बता दे रहे हैं। देखिए 75 कैसे हुआ, 360 डिग्री जब हुआ 60 मिनट में बनता है, तो 1 मिनट का निकालेंगे तो 6 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 12.5 मिनट ही बचा हुआ यहाँ से यहाँ तक आने में, तो आपका हो जाएगा 12.5 मिनट का गुना कर दीजिए 6 से, तो कितना हो जाएगा 75। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही होगा। क्योंकि यहाँ से आपका ये वाला बचा हुआ है 5 से 6 5 मिनट, इधर फिर 4 से 5 10 मिनट, 10 मिनट का होता है 60, इधर फिर बचा 3 और 4 के बीच में तो 5 मिनट होता है। तो आधा तो आ गया ना, 12.5 हो गया, मतलब आधा हो गया। तो आपका 2.5 मिनट बचा ना, तो 2.5 मिनट का मान होता है 15, 2.5 मिनट का मान होता है 15 डिग्री। तो 60 में से 15 जोड़ेंगे कितना हो गया, 60 15 75। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान था। चलिए इसका आंसर होगा सी। कैसे बनाएं, हर 5 मिनट में कितना डिग्री कौन बनता है, 30 डिग्री। तो आपका तो आधा चल गया था, 3 और 4 के बीच में तो आधा आ ही गया सुई, तो बचा कितना, आधे ना बचा, 2.5 मिनट बचा ना। 2.5 मिनट का मान होता है आपका, 2.5 मिनट का मान होता है आपका 15 डिग्री। और आपका इधर 3 का 4 से पूरा 5 और 5 से पूरा 6, तो इधर 10 मिनट का हो गया 60, 10 मिनट का 60 और 2.5 मिनट का 15, तो कितना हो गया 75। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही हो गया 75। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है आपका, सही कथन चुनना है। वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की लंबाई का आधा होता है। वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की लंबाई का आधा होता है। वृत्त का व्यास तो दुगुना होता नहीं, तो गलत है। पहला ऑप्शन तो क्या है, वो गलत है। वृत्त का व्यास जो है उसकी त्रिज्या का लंबाई का आधा नहीं होता, दुगुना होता है। तो आपका ये तो स्टेटमेंट क्या है, गलत है। फिर बोले प्रत्येक जीवावृत्त का व्यास होता है। प्रत्येक जीवावृत्त का व्यास नहीं होता है।
प्रत्येक जीवा वृत्त का व्यास नहीं होता। जीवा तो कहीं से भी जा सकता है, परिधि को मिलाने वाली जीवा व्यास परिधि को मिलाने वाली रेखा व्यास कहलाता है, लेकिन व्यास उसको बोलता है जो केंद्र से होकर जाता है। तो क्या हुआ आपका जो इसका क्या हो गया, तो प्रत्येक जीवा वृत्त का व्यास नहीं होता है, क्योंकि वो केंद्र से नहीं जाता है प्रत्येक जीवा। तो ये 2 भी क्या है, गलत हो गया। वृत्त में अनेक त्रिज्याएं खींची जा सकती है, हाँ यह बात तो सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये वृत्त है तो इस तरह से आपका केंद्र से होते हुए जाते हुए अनेकों त्रिज्याएं क्या करते खींची जा सकती है। तो वृत्त में अनेक त्रिज्याएं खींची जा सकती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहते हैं वृत्त की परिधि उसके व्यास का 3 गुना होता है। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वृत्त की परिधि उसके व्यास का 3 गुना होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही होगा। 38 का सी। वृत्त में अनेक त्रिज्याएं खींची जा सकती है। आपको दिखा दें डायग्राम, ये वृत्त है, यह केंद्र से होकर जो रेखा जाता है इस तरह का क्या है केंद्र से होकर जाने वाला रेखा क्या, व्यास, उसका आधा त्रिज्या। तो जब व्यास अनेक होगा तो क्या त्रिज्या भी तो अनेक हो जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 39 नंबर क्वेश्चन। यहाँ निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती। देखिए इसलिए बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन से आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको इस तरह का फिर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत सारा सेट में भी ऐसा इस तरह का। तो यहाँ पर कौन सा समकोण त्रिभुज का भुजाएं नहीं हो सकते। तो भुजा होने के लिए क्या चाहिए, 2 भुजा, यानी निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती है। तो जो आपका जो होता है इसमें क्या है, चलिए तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, 39 का ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसको त्रिभुज का भुजा होने के लिए त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती है। ठीक है, त्रिभुज की भुजा होने के लिए सबसे बड़ी भुजा जो हुआ अन्य 2 भुजाओं को जोड़ेंगे तो उससे बड़ा होना चाहिए। जो तीसरी भुजा जो है सबसे बड़ी भुजा जिसको है उससे वो बड़ा होना चाहिए। देखिए 5 है सबसे बड़ी भुजा, तो 3 और 4 कितना होगा, 7, तो वो होगा, क्योंकि 2 को छोटा भुजा को एक साथ करेंगे तो बड़ा वाला भुजा से बड़ा होगा। तो 5 से बड़ा हो गया ना 7। तो आपका यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 7 क्या है, वो 5 से बड़ा है, तो सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं 2 को भुजा एक साथ लेंगे कितना, 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 12 भी क्या है 6 से बड़ा है, ये भी क्या हो जाएगा। और आपका देखिए ऑप्शन नंबर इसको लेंगे तो इसमें क्या है, छोटा वाला भुजा कौन है, 12 और 7, 12 7 कितना, 19 क्या है, 15 से बड़ा है। सबसे बड़ी भुजा को एक तरफ रखेंगे और जो 2 छोटा भुजा है, छोटा को एक तरफ जोड़ेंगे तो छोटा वाला दोनों मिलके बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे 19 क्या है, 15 से बड़ा है। तो आपका ये त्रिभुज बन जाएगा। 3 4 5 सेंटीमीटर भुजा वाला त्रिभुज बन जाएगा। 6 6 वाला भी भुजा का त्रिभुज बन जाएगा। और 12 15 और 7 वाला भी बन जाएगा। लेकिन ये जो सी नंबर है ये आपका नहीं बनेगा, सी वाला नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, देखो क्यों नहीं बनेगा। अरे नहीं पूछ रहा है, बड़ा वाला लिए 15 और ये दोनों छोटा को जोड़ने कितना होगा, 14। तो 14 से क्या है, 15 बड़ा है, नहीं है। 14 से 15 बड़ा नहीं है, तो ये क्या नहीं है, तो क्या होगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। क्योंकि 2 छोटा भुजा को एक तरफ जो 2 छोटा भुजा है उसको जोड़ेंगे तो जो बड़ी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तब त्रिभुज बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यह नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सीधा समझना, जो सबसे बड़ी भुजा है, देखिए 5 है, तो इसको दोनों जोड़ के 5 से बड़ा है, बन जाएगा त्रिभुज। फिर क्या है, बड़ी भुजा 6 है, मान लीजिए ये तो दोनों सब बराबर है, तो दोनों जोड़ के 6 से बड़ा है, बन जाएगा। फिर क्या है, बड़ी भुजा कितना है, 15 है, तो ये दोनों छोटा 15 से बड़ा हो गया, जोड़ के 12 7 19, तो ये भी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब बड़ी भुजा कितना है, 15 है, 15 आपका ये दोनों मिलकर से 15 से बड़ा होना चाहिए, जो कि इससे कम में है 14। तो ये इसलिए ये बोला त्रिभुज नहीं बनेगा, और जो नहीं बनेगा उसी को तो पूछ रहा है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। सी द करेक्ट आंसर। इस भुजा से यह भुजा लेकर के त्रिभुज नहीं बना सकते हैं, त्रिभुज बनना संभव नहीं होगा, इस तरह का भुजा का लंबाई रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है, आंसू 5 फुट 6 सेंटीमीटर लंबी है तथा उसकी सहेली नीतू 4 फुट 20 सेंटीमीटर है लंबी है। आंसू नीतू से कितनी लंबी है सेंटीमीटर में, जो कि आपका दिया हुआ 1 फुट बराबर 30 सेंटीमीटर उपयोग करना है। तो देखिए, तो पहले सेंटीमीटर ही निकाल लेते हैं कितना लंबा है। तो 5 गुना 1 फुट का 30 होता है, तो 5 तिया कितना हो गया, 5 तिया 15, मतलब 150 फीट और 5 तो कितना हो गया 155। तो ये जो आपका 5 फुट 5 सेंटीमीटर है, 1 फुट से 30 सेंटीमीटर होता है, तो 5 फुट कितना हो गया, तो 5 तिया 15, मतलब 5 तिया 15 कितना हो गया, 5 तिया 15 हो गया, 150 हो गया 5 फुट का, और 5 सेंटीमीटर फिर जोड़ देंगे तो 155 जो है आपका क्या हो गया, 155 सेंटीमीटर के आंसू है।
और उसकी सहेली क्या है, 4 फुट है, 4 फुट है तो 4 फुट का कितना होगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 5 30 से गुना करेंगे क्योंकि 1 फुट बराबर 30 है, और फिर जोड़ेंगे कितना 20 सेंटीमीटर, तो कितना होगा 140 सेंटीमीटर होता है, तो कितना अधिक है 15 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि आंसू नीतू से कितनी लंबी है, तो 15। आप 155 में 40 घटा देंगे कितना होगा 15, तो 15 किस में है, ऑप्शन नंबर डी। ये तो बहुत आसान है, 40 का क्या हो जाएगा डी। कैसे किए, बस फुट का मान दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 1 फुट में 30 सेंटीमीटर, तो 5 फुट में 150 हो गया, 150 और 5 कितना हो गया 100, 150 और कितना हो गया 150, 5 फुट का यहाँ पे पूछा है, तो 5 फुट 5 इंच सेंटीमीटर है, 1 फुट का 30 होता है, तो 30 गुना 5 150 हो गया, 150 और प्लस 5 कितना हो गया 155 सेंटीमीटर किसका हाइट है, आंसू का। फिर वो 4 फुट 20 सेंटीमीटर है, तो 1 फुट में 30 सेंटीमीटर होता है, तो 4 फुट का कितना होगा, 4 तिया 12 120 और 20 कितना हो गया 140 हो गया कौन, नीतू। तो 155 में से 140 घटाएंगे कितना बचेगा 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर जो है वो अधिक है किससे, नीतू से 15 सेंटीमीटर लंबी है आंसू। ऑप्शन नंबर क्या है डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 41। एक आयत का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई 18 सेमी है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप निकालने के लिए आपका परिमाप का सूत्र होता है 2 × L + V, लेकिन यहाँ पर आपका परिमाप दिया हुआ है, परिमाप नहीं दिया, क्या है क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल दिया है तो पहले तो भुजा निकालना होगा, पहले बात तो भुजा निकालना होगा तब ना आप परिमाप निकालिएगा। परिमाप का सूत्र क्या होता है, P = 2 × L + V, लेकिन आपका परिमाप निकालने के लिए आपके पास यहाँ पे भुजा नहीं है, भुजा दोनों नहीं है, लंबाई है लेकिन चौड़ाई नहीं है, तो पहले चौड़ाई निकालिए। तो चौड़ाई निकालने के लिए सूत्र क्या आप जानते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना है 252 और लंबाई कितना दिया 18 और चौड़ाई नहीं दिया है, तो चौड़ाई इसको 18 से कटाएंगे तो 252 को, तो आपका कितना हो जाएगा 252 को हम यदि कटाएंगे किसको, कितना से 18 से, तो आपका आ जाएगा आपका 14, 252 कट जाएगा 14 बार में, 252 कट गया 18 से कट गया 228 से कट गया 14 बार में कटेगा ना, 14 बार में। तो चौड़ाई कितना निकल गया 14, चौड़ाई कितना निकल गया 14, चौड़ाई निकल गया 14 और लंबाई कितना दिया 18। तो आप यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लंबाई क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई तो इसका चौड़ाई कितना होगा क्षेत्रफल बटा लंबाई, तो क्या हो गया क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा क्षेत्रफल बटा लंबाई। तो क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया आपका 252 और लंबाई कितना 18, तो 18 का टेबल में 252 कटाएंगे तो कितना आ गया 14, तो चौड़ाई कितना निकल गया 14, चौड़ाई निकल गया 14। अब चौड़ाई निकल गया तब फिर परिमाप का सूत्र लगा के आप बना लीजिएगा। तो चलिए चौड़ाई निकल गया 14, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, आप यहाँ पे चौड़ाई निकाल, वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चौड़ाई निकल गया 14, तो यहाँ पे लंबाई दिया है 18, ये लंबाई है L है और चौड़ाई कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। चलिए और परिमाप का सूत्र होता है 2 × L + V, ये सूत्र होता है। तो L कितना है 18, L कितना है 18 और आपका 14, चौड़ाई कितना है 14, तो 2 से गुना करेंगे दोनों को जोड़ के 14 और 18, तो 14 कितना होगा 28 और 32, तो 14 को जोड़ेंगे 18 से तो कितना हो जाएगा 32, तो 2 × 32 कितना हो जाएगा 32 दूना 64, तो आपका परिमाप कितना निकला 64। तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है 64, ऑप्शन नंबर सी में 64 है, तो 41 का क्या हो जाएगा सी। बहुत ही आसान था, 64 सेंटीमीटर का क्या निकल गया परिमाप। कैसे निकालें, क्षेत्रफल दिया हुआ है और लंबाई दिया है और चौड़ाई नहीं दिया है, पहले चौड़ाई निकलेगा। देखिए आपके पास तो टारगेट है कि परिमाप चाहिए, क्या है परिमाप, तो परिमाप का सूत्र होता है 2 × L + V, मतलब परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आपके पास तो यहाँ पे चौड़ाई है ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे, तो चौड़ाई तो पहले निकालना होगा। तो चौड़ाई निकालने के लिए आपका सूत्र है, चौड़ाई निकालने के लिए सूत्र है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो आपको चौड़ाई निकालना है, तो चौड़ाई बराबर क्या होता है क्षेत्रफल बटा लंबाई। क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग कर देंगे, क्षेत्रफल को लंबाई से भाग करें तो आ जाएगा आपका चौड़ाई। तो 252 को 8 से भाग करें कितना आ जाएगा 14 आपका निकल गया कितना चौड़ाई आपका, और लंबाई है 18, आप इस सूत्र में लगा दो तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 64। इसका परिमाप कितना निकल गया 64, 41 का क्या हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न आपका 42 नंबर क्वेश्चन,
एक घनाभाकार टीन के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 32, 20, 25 cm है, तो 18 cm ऊंचाई तक तेल भरा है, तो इस टीन के डिब्बे में और कितना तेल डाला जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? 44, 80। एक घनाभाकार टीन के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 32 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, तो इसमें 18 cm ऊंचाई तक तेल भरा है, तो टीन के डिब्बे और कितना तेल जो है वो डाला जा सकता है, तो आपका हो जाएगा, क्योंकि उसका आयतन जो आपका कितना हो जाएगा, आयतन आपका 32 गुना आप करते हैं 20 और फिर आपका 25, तो इस तरह से आपका आयतन हो जाएगा 16,000 हो जाएगा 16,000। आप गुना करते हैं 32 गुना आपका 20 है, फिर गुना आपका 18, तो इस तरह से आप 25 है ना, 32 गुना 20 गुना फिर आपका क्या 25, तो इस तरह से आपका आ जाएगा आयतन पहले निकाल लीजिए, तो इसका आयतन निकल जाएगा 32 गुना 20 फिर गुना आपका है 25, तो इस तरह से आपका हो गया 16,000। तो उसका आयतन निकल गया, कितना निकल गया 16,000, और 16,000 में से आपका 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक तेल भरा है, तेल 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक ही भरा है, तो इस टीन के डिब्बे में और कितना टीन मतलब और तेल कितना भरा जा सकता है। देखिए, तो इसके लिए पहले ऊंचाई निकालिए कि अधिकतम ऊंचाई कितना हो सकता है, तो अधिकतम ऊंचाई देखिए 32 को आप स्क्वायर कीजिए, उसका फार्मूला होता है √L² प्लस घन आपका जो ऊंचाई निकालने के लिए √L² प्लस V²। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कितना हो जाएगा, वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर प्लस वर्गमूल में लिखेंगे 32 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर, तो मैक्सिमम जो हाइट होगा उसमें से इसको डिवाइड कर देने पर आपका आंसर आ जाएगा 4480। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न पैटर्न को आगे क्या करना है, 4, 6, 3, 5, 2, 4, तो आगे इसका क्या आएगा, तो इसका आगे क्या हो जाएगा, आपका एक एक घाट रहा है। देखिए 4 से कम होकर 3 आया, 3 से कम होकर 2 आया, तो 2 से कम होकर 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए इसका सही होगा। क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या हुआ देखिए 6 से कम हो रहा है 5 आया, 5 से कम है 4, फिर इधर से देखिए 4 से कम 3, 3 से कम 2, तो 2 से कम क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 44 नंबर क्वेश्चन आपका, किसी परीक्षा में 5 विषयों में दिव्या का प्राप्तांक एक पाई चार्ट में दिया गया है, तो केंद्र कौन दिया हुआ है, हिंदी में 84 डिग्री, इस तरह का आपका केंद्र पाई चार्ट में दिया है। तो 100 गणित में 108 गणित में 105 अंक मिले, तो इन 5 विषयों में उसके द्वारा कुल अंक कितना होगा। आपका गणित में कितना अंक मिला, गणित में आपका मिला है 105 अंक। इसका ये तो केंद्र कौन दिया है, क्या दिया है, केंद्र कौन दिया है, तो गणित से हम उसको निकालते हैं। देखिए 63 डिग्री आया बटा कितना 360, उसका फुल मार्क्स कितना होगा, फुल मार्क्स इसका कितना आ गया, तो 63 डिग्री में आपका मान लिया सपोज इसका जो आया, देखिए ये जो आपका ये जो केंद्र कौन दिया हुआ है, इससे आपका विज्ञान का आपका गणित का लेके निकालते हैं पहले फुल मार्क्स, तो 63 डिग्री है, तो 63 डिग्री है तो कितना में 360 में 63 है, तो मान लिया जाए उसका इसमें आपका फुल मार्क्स जितना भी है, सपोज वो फुल मार्क्स x है, फुल मार्क्स कितना x है, तो फुल मार्क्स x है, तो वो 63 डिग्री कितना में होगा 360 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 105, ये ना होगा तब ना निकलेगा। फुल मार्क्स x है, x का 63 बटा 360, तो 9 से कटाएंगे तो कितना होगा 9 7 63 और 9 चौके 36 40, तो इस तरह से आपका x का मान कितना निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा 105 गुना ये क्या हो जाएगा 40, आपका ऊपर में चला जाएगा बट्टा में क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा, तो 7 का टेबल में कितना में कटेगा 7 का 7 बचा 3, 7 बचा 35, तो 15, तो 7 का टेबल में 105 कितना बार में कटेगा 15, तो 15 चुके 60, तो x का मान कितना निकल गया 600, x का मान कितना निकल गया 600, तो
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे निकालें? माना कि वो फुल मार्क्स का एक्स है, एक्स का 63 डिग्री लाया है, कितना में लाया? 360 में से 360 में, क्योंकि केंद्र कोण आपका जो वृत्त का जो केंद्रीय कोण का कुल योग होता है आपका 360 में 63 डिग्री लाया, और उसमें से आपका आया कितना? 105। इस तरह से एक्स का मान आप निकाल लीजिएगा, तो एक्स का मान निकलता है आपका कितना निकलता है? एक्स का मान निकल जाता है आपका 600, जो कि क्या है? फुल मार्क्स है। तो ऑप्शन नंबर किस में है? 600। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। ये फल विक्रेता वाला आपका इस तरह का क्वेश्चन आपको एक देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर सही कथन को चुनना है। संतरा का फल पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 24 है, केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 32 है, आम पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 16 है, और सेब पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 28 है। तो सबसे अधिक बच्चे आम पसंद करते हैं, तो सबसे अधिक बच्चे आम पसंद करते हैं, तो ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ तो आम को पसंद करने वाला 16 ही है, तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट, पहला ऑप्शन तो गलत है। संतरा पसंद करने वाले बच्चे कुल बच्चों की संख्या का 1/3 है, तो कुल बच्चा कितना है? देखिए, संतरा पसंद करने वाला बच्चा कितना है, और आया कि कुल बच्चों की संख्या से 1/3, तो पहले कुल निकालना होगा। तो कुल आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोड़ेंगे। 24 बच्चा संतरा पसंद करता है, फिर आपका 32 बच्चा क्या पसंद करता है? केला, फिर आपका 16 बच्चा क्या पसंद करता है? आम, और फिर आपका सेब पसंद करता है आपका 28 बच्चा क्या कर रहा है? सेब पसंद कर रहा है। इस तरह से आपका कितना हो गया? 100 बच्चा, तो आपका कुल हो गया 100 बच्चा। इसमें बोल रहा है 3/3, तो 100 का 3 करेंगे तो आपका तो क्या बोल रहा है? 1/3 बच्चा संतरा पसंद करने वाले बच्चे कुल बच्चों का 1/3, तो कितना है? संतरा तो कितना है? 24 है, तो 1/3 तो नहीं है, एक तो 1/3 से तो नहीं है, तो ये तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपका सभी को जोड़ने पर आपका सभी पूरा जोड़ने पर कितना हो रहा है? 100 हो रहा है। 100, जो कि 100 को 3 से भाग करेंगे तो आना चाहिए आपका कितना आना चाहिए? संतरा का जो है आपका आना चाहिए, संतरा कितना है? 24, तो ये तो नहीं आ रहा है, तो ये आपका बी गलत है। तो सी देखते हैं। संतरा या केला पसंद करने वाले बच्चे से पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से दोगुने। संतरा या केला पसंद करने वाले, या तो संतरा या केला पसंद करने वाले बच्चे सेब पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से दोगुने। सेब पसंद करने वाला कितना है? 28 को, और संतरा है 24, और केला कितना है? 32 है, 32 है, तो 28 और संतरा और केला तो पसंद करने वाला बच्चा कितना है? 24 और 32 है, तो 24 और 32 तो कितना हो गया? 56 बच्चा हो गया आपका दोनों मिला के। और यहाँ पे सेब पसंद करने वाले बच्चों की दुगुना है। सेब कितना है? 28, तो 28 गुना 56, तो ये तो आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। 45 का सी हो जाएगा। और सेब पसंद करने वाले बच्चे कुल बच्चों की संख्या के आधे हैं, नहीं, कुल बच्चा तो 100 है, और सेब कितना? 28, तो ये भी क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे केला या संतरा नहीं होना चाहिए, केला और संतरा होगा तो सही होगा, क्योंकि ऑप्शन में थोड़ा सा गलती है, लेकिन कोई भी ऑप्शन तो एक सही होगा ना। या बोलेगा तो या तो संतरा या केला दोनों होता। संतरा और केला पसंद करने वाले बच्चे सेब पसंद करने वाले बच्चों की संख्या के दुगुने, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न। अब ये सब पेडागोजी है। अब यहाँ से क्या है वो पेडागोजी, इसमें आपको समय नहीं लगेगा, अच्छा से पढ़ते जाएंगे और समझते हुए आपको सही कर लेंगे। चलिए, 46 का गणितीय खेलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गणितीय खेल आम दिनचर्या वाले खेलों के समान है। गणितीय खेल नियमों के समुच्चय द्वारा संचालित होते हैं और उनमें एक स्पष्ट संरचना होती है, या फिर गणितीय खेलों के विशिष्ट गणित संज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। बी और सी दोनों सही है, मतलब वह आपका गणितीय खेल नियमों के समुच्चय द्वारा संचालित होते हैं और उनमें एक स्पष्ट संरचना होती है। दूसरा आपका सी भी क्या है? सही है। गणितीय खेलों के विशिष्ट गणितीय संज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं, ये दोनों सही है। स्टेटमेंट बी और ए आपका क्या गलत है? गणितीय खेल आम दिनचर्या वाले खेलों के समान है, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी सही है, बी और सी। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 47वां क्वेश्चन। समस्या समाधान प्रक्रम का प्रथम चरण है। समस्या समाधान प्रक्रम का प्रथम चरण क्या है? तो आपका
समस्या पहचान। ऑप्शन नंबर क्या है? डी, समस्या पहचान क्या है? वो समस्या समाधान का प्रथम जो प्रक्रम, समस्या समाधान प्रक्रम का प्रथम चरण है समस्या की पहचान करना। चलिए, तो 47 का डी हो जाएगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन आपका है। 48 नंबर क्वेश्चन आपका है, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को लंबाई मापने की अवधारणा का परिचय कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त है? तो इसके लिए आपका देखते हैं कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त है। तो इसके लिए जो आपका क्रियाकलाप जो उपयुक्त होगा वो क्या होगा? 49 का आपका ए हो जाएगा, ए और बी दोनों। ए, विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए बच्चों के बलिष्ठान का उपयोग करना, यह सही है। ए नंबर ऑफ ए स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। दूसरा आपका बी भी सही है, विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए 1 मीटर स्केल का उपयोग करना चाहिए, ये भी सही है। और सी, विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए पेंसिलों, पेन इत्यादि का उपयोग करना चाहिए, यह गलत है। तो ए और बी क्या है? दोनों सही है, क्योंकि आपको प्राथमिक स्कूल के बच्चे को जो है लंबाई मापना है, तो इस तरह से आपका ए और बी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से पदबंध कौन सी एक अंक की पूर्ण संख्याओं पर एक संक्रिया की युक्तियों को प्रदर्शित करते हैं? सभी को गिनना, गिनते चलना या 10 बनाना, वह संक्रिया क्या है? तो इसका जो आंसर होगा जोड़, इसको योग बोलते हैं, एडिशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, प्राथमिक स्तर के गणित की एक शिक्षिका संख्याओं एवं संख्याओं के बोध की अवधारणा का विकास 2 पेनों, 3 फलों, 5 लड़कों, 7 लड़कियां इत्यादि सुपरिचित वस्तुओं के समुच्चय की सहायता से करती है। तो वस्तुएं या फिर वस्तुएं के समुच्चय के रूप में संख्या का परिचय कराते हुए शिक्षिका ने ध्यान केंद्रित किया किसकी ओर ध्यान केंद्रित किया? संख्याओं के गणन पहलू पर। ऑप्शन नंबर बी, संख्याओं के गणन पहलू पर वह शिक्षिका ने ध्यान केंद्रित किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, एक समुच्चय में वस्तुओं की संख्या गिनते समय एक बच्चा कुछ वस्तुओं को 2 बार गिनता है, और बच्चे में कौन सी संख्या पूर्व संकल्पना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है? तो एककी, संगति, वर्गीकरण, पदानुक्रम या फिर पहचान या अभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? एककी संगति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, एककी संगति। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, 52 नंबर क्वेश्चन आपका है, कक्षा 3 का एक विद्यार्थी घटाव का प्रश्न इस प्रकार हल करता है, 101 में से 93 घटाता है, आगे आपका 92। तो गणित का एक शिक्षक होने के नाते सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से आप त्रुटि में सुधार के लिए विद्यार्थी का समर्थन किस प्रकार करेंगे? देखिए, 101 बच्चा क्या कर रहा है? 101 में से घटा रहा है किसको? 93 को, और घटा करके ला देता है 92, जो कि गलत है। आपका 101 में से 93 घटाएंगे तो आएगा 8, जो कि वो ला रहा है 92। तो इस तरह से आप उसमें जो एक शिक्षक होने के नाते आप उपयुक्त तरीके के में जो आपका त्रुटि में सुधार के लिए विद्यार्थी का समर्थन आप किस प्रकार से करेंगे? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक कलन विधि का शिक्षण करने से पहले संख्या रेखा पर 101 और 93 दर्शाकर विद्यार्थियों को पंचगामी गिनने के लिए कहेंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे? घटाएंगे तो आपका आ जाएगा, लिख देंगे, और इसके बाद क्या होगा? घटाने पर वो आपका आ जाएगा कि वो कितना बचा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। औपचारिक कलन विधि का शिक्षण करने से पहले संख्या रेखा पर 101 और 93 दर्शा कर विद्यार्थी को पंचगामी गिनने के लिए कहेंगे। नहीं, आप 101 से लेकर के 93 तक लिख देना है, उसके बाद वो पीछे जाना है अपने, उसका जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? आ जाएगा 8। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, क्योंकि बच्चा है प्राथमिक कक्षा बच्चा, तो घटाव में थोड़ा सा गलती करेगा, इसलिए आप 101 तक लिख दो स्केल में, और उसके बाद 101 से 93 तक, और नीचे आएगा 93 से 94, 95 और कितना बचेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका विधि, डी वाला विधि आपका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका, तिरपन नंबर क्वेश्चन है, गणित की कक्षा में रचनात्मक आकलन करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तर्क जो है सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका जो 53 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। गणित की कक्षा में रचनात्मक आकलन करने हेतु
निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा उसका सही हो जाएगा। रचनात्मक आकलन समय रहते शिक्षिका या शिक्षक या शिक्षिका की बच्चों की समस्याओं को सुलझाने की योजना बनाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन आपका है राष्ट्र पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के गणित के आधार पत्र के अनुसार कक्षीय प्रक्रियाओं में लोक कलन विधियों की समृद्धता की सराहना जिसके विकास में सहायता नहीं करेगी वह क्या है? सांस्कृतिक मूल्य, मानक कलन विधि, बच्चे का गणित बोध या बच्चे का विश्लेषण कौशल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मानक कलन विधि। मानक कलन विधि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इसका करेक्ट हो जाएगा मानक कलन विधि। चलिए अगला प्रश्न आपका 55 नंबर क्वेश्चन आपका है कक्षा 4 का बच्चा ज्यामितीय आलेखों को उनकी आकृतियों को पूर्ण रूप से पहचान पाता है और दैनिक वस्तुओं के आदि प्रारूपों से उन आकृतियों की तुलना करता है। तो वे वेन हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार बच्चा का स्तर किस पर है? बच्चा का स्तर किस तरह का है? तो दृश्यकरण। ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा दृश्यकरण। बच्चा जो है वो दृश्यकरण स्तर पर है। बच्चा जो है क्या है दृश्यकरण स्तर पर है। दृश्यकरण बच्चा किस स्तर पर है? दृश्यकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए ये वेन हेले ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार चलिए दृश्यकरण स्तर पर है। अगला प्रश्न 56 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है गणित के किसी शिक्षक के लिए कौन सा कौशल अति महत्वपूर्ण प्रतीत होता है? तो गणित के जो शिक्षक है गणित के किसी भी शिक्षक के लिए जो सबसे अधिक कौशल अति महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। गणित के किसी भी शिक्षक के लिए कौन सा कौशल अति महत्वपूर्ण प्रतीत होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका समस्या का समाधान खोजने के लिए विद्यार्थियों में जिज्ञासा पैदा करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए जो आपका सबसे अधिक अच्छा कौशल अति महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। समस्याओं का समाधान खोजने के लिए विद्यार्थियों में जिज्ञासा पैदा करना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न आपका है राष्ट्र पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राइमरी स्तर पर गणित में आकलन के लिए आप किस पर केंद्रित होना चाहिए? विद्यार्थियों की गणितीयकरण योग्यताओं के आकलन या फिर विविध विधियों और सूत्रों को रटने के आकलन या फिर ज्ञान के बजाय प्रक्रियाओं के आकलन या फिर किसी विशिष्ट सवाल को हल करने की कलन विधि के ज्ञान के आकलन। तो यहाँ पर जो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 57 का डी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। मतलब आपका यहाँ पर आकलन जो है प्राइमरी स्तर पर गणित में आकलन जो वह विद्यार्थियों की गणितीयकरण योग्यताओं के आकलन पर केंद्रित होना चाहिए। दूसरा आपका ज्ञान के बजाय प्रक्रियाओं के आकलन। यह आपका ए और सी सही हो जाएगा। बाकी बी या बी क्या है ये गलत है। विधियों और सूत्रों को रटने के आकलन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी विशिष्ट सवाल को हल करने की कलन विधि ये भी आपका नहीं। तो आपका ए और सी क्या है वो सही है। आपका दोनों विधि का दोनों आकलन जो है वो दोनों पर केंद्रित होना चाहिए ए और सी। चलिए अगला प्रश्न आपका राष्ट्र पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण का उच्च लक्ष्य क्या है? राष्ट्र पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षक का जो उच्च लक्ष्य क्या है? तो इसका उच्च लक्ष्य आपका है ऑप्शन नंबर सी। क्या उच्च लक्ष्य है? तो शिक्षार्थियों को विवेचन एवं तर्कसंगत चिंतन कौशलों के विकास में मदद करना। यह क्या है आपका गणित का शिक्षण का उच्च लक्ष्य है। शिक्षार्थियों को विवेचन एवं तर्कसंगत चिंतन कौशलों के विकास में मदद करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 59 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का लक्षण नहीं है? और नहीं है तो कौन सा लक्षण नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी समस्या के समाधान हेतु दिए गए प्रक्रम का उपयोग करना। यह क्या है? नहीं है। समस्या जो गणित में सृजनात्मक चिंतन का लक्षण नहीं है। समस्या के समाधान हेतु दिए गए प्रक्रम का उपयोग करना। यह क्या आपका गणित में सृजनात्मक चिंतन का लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आज का यह लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि 60 नंबर तक ही आपका इसमें ये नहीं आपका 30 क्वेश्चन ही होता है। लास्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा में शिक्षण शास्त्रीय उपकरण के रूप में प्रश्न करना के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपका
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस विद्यार्थियों की त्रुटियों और भ्रांतियों के आकलन में सहायता करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका 60 नंबर क्वेश्चन जो है क्या हो गया, इसके साथ ही ये क्या हो गया, 30 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग ने देख लिया। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, जो गणित की कक्षा में शिक्षण शास्त्रीय उपकरण के रूप में प्रश्न करना के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त क्या है। तो इस विद्यार्थियों की त्रुटियों और भ्रांतियों के आकलन में सहायता करनी चाहिए। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। इसका हो जाएगा 60 का डी। चलिए, इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि 30 MCQ क्वेश्चन था, जो आपका सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, जो पेपर 1 के लिए या पेपर 2 जो समझो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो आपका 30 क्वेश्चन था, जो मैथमेटिक्स का था, जो प्रीवियस ईयर से ही था। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर के आएंगे, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।